नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। मैं सिमरन भारती। गिरिडीह जिले के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला समिति द्वारा 125वें वार्षिकोत्सव सह गोपाष्टमी मेला बहुत ही भव्य तरीके से सज-धज कर शुरू हो चुका है। मेले का उद्घाटन समारोह में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलखो, एएसपी हरीश बीन, जामा सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मेले को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले के पहले दिन ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देखें हमारे संवाददाता हिमांशु कुमार की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के मशहूर गौशाला मेला में स्थित मौजूद हूँ। यहाँ 125वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस दौरान लायंस क्लब गिरिडीह के यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसका सबसे सर्वप्रथम जायजा गिरिडीह के पूर्व विधायक श्री निर्भय संवादी के लिए ये हम चाहते हैं कि कैसा उनको एक्सपीरियंस मिला। सर आप चेकअप के बाद मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले गौशाला मेला आयोजकों को, उनके अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस कोरोना काल से उभरने के बाद इतने भव्य ढंग से मेले का आयोजन किया गया है और जिस तरह से व्यवस्थित ढंग से दुकानों को सजाया गया है, निश्चित रूप से गिरिडीह की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लोग यहाँ आकर के प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जो सामाजिक रूप से जो तनावग्रस्त है वो मेला में आकर के तनाव से मुक्ति पाने का काम करेंगे। और इसमें सोने पे सुहागा आज मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी क्लब ने, और लायंस क्लब जैसे व्यक्ति लोगों ने, सभी उसके अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों ने पहली बार निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया है। इसके लिए मेरी ओर से उनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना है कि यहाँ अधिक से अधिक लोग आकर के, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आकर के अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, सभी चीज़ों का जांच कराने निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात, और ये हम समझते हैं कि इस मेले में सोने पर सुहागा के समान इसको कहा जा सकता है। यहाँ के जो वर्तमान अभिनेता है उससे पहले आप पूर्व विधायक के बावजूद आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये कोई इशू नहीं है। चूँकि निमंत्रण पत्र में 5 बजे का समय दिया था, तो मैं उस समय को देखते हुए कहे, लेकिन व्यस्त नेता हैं जो हमारे माननीय मंत्री जी आने वाले हैं। हम उनका गिरिडीह की धरती पर, पावन धरती पर हम सभी उनका स्वागत करने को इच्छुक हैं। उनमें कुछ चूँकि मंत्री होने की वजह से उनको कई जगह जाना पड़ रहा है, उनको विलम्ब हुआ आने में। अब ये वो बता सकते हैं किस कारण से, लेकिन मैं निमंत्रण पत्र देख के समय पे आया हूँ। ये कोई विषय नहीं है, मेला भी शुरू हुआ है। मेरा धन्यवाद है उनको कि गिरिडीह आगमन करके, गिरिडीह आकर के इतने भव्य मेला का उद्घाटन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि शिविर से कई लोगों को फायदे होंगे, तो ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से क्यों नहीं? नहीं, ये चूँकि शुरू से देखिए, आप जब इस इतिहास में जाएंगे, ये पूरे साल भर लगभग 15 से 20 लाख रुपये यहाँ जो गौ है, हमारी गौ माता है, उनकी सेवा में गौशाला प्रबंधन की ओर से खर्च किए जाते हैं और लगभग 50% रिकवरी हो पाती है। ये बड़े मेले का आयोजन करके निश्चित रूप से उस गैप को भरने का काम, साल में एक अवसर आता है ये 4-5 दिनों का, जिससे कि जो आमदनी गौशाला समिति को होती है, जिससे जो पुराना जो इनका कर्ज है वो कर्ज से मुक्ति मिलती है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, गौ माता से मेरी प्रार्थना है कि जो इनका कर्ज है, जो चलाने वाले संचालक यहाँ पे जो भार है अतिरिक्त, वो भार समाप्त हो जाए और
ये विषय ये है कि सरकार इसमें क्या करती है। तो सरकार के मंत्री आ रहे हैं, इसका जवाब तो मंत्री देंगे कि सरकार क्यों नहीं इसमें सहभागिता करती है। जहाँ तक हम लोग, हमारी सरकार थी, हमने इस गौशाला में बहुत कुछ देने का काम किया है। यहाँ पर हमने पानी की टंकी दिया है, यहाँ हमने और अन्य काम भी किए, सीढ़ी बनाया है, ये सब किया है। वो तो जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, और अभी भी लोग अफसोस करते हैं कि आप ये बात नहीं है, होता है। कभी करवटें बदलते रहते हैं लोग, कभी इस करवट कभी इस करवट, तो अभी दूसरे करवट में है भविष्य। और माँ की कृपा रही, माँ गौ माता की कृपा रही, तो निश्चित रूप से फिर हम लोग मैदान में आएंगे। और फिर हम लोग मीडिया कवरेज करने के लिए जाते हैं तो अक्सर जनता कहती है कि निर्भर सहभागी जो होता है उसके विकास वो अगला कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है आपके माध्यम से जो मेरी जानकारी मिल रही है, मेरा हौसला बढ़ा इससे। धन्यवाद। अच्छा सर, एक सवाल और कि यहाँ पर आप सर आप क्या करते हैं सर, अभी कितना सहयोग मिलता है यहाँ पे? जैसा सहयोग मेरा तन मन धन तीनों तरह से सहयोग गौशाला समिति और ऐसे जितने भी आयोजन गिरिडीह में हो रहे हैं, चाहे वो दीपावली की बात हो, चाहे छठ पूजा की बात हो, जितने तरह के त्यौहार होते हैं उसमें मेरे और मेरे परिवार का तन मन धन से सहयोग रहता है। हमें देखा कि आपने गिरिडीह के पूर्व विधायक हमारे साथ बातचीत कर रही है और उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और देखते धन्यवाद। मूर्ति अच्छा देखे है, राधा कृष्ण अच्छा देखे हैं, मूर्ति अच्छा, मेरा मूर्ति अच्छा बना है। पहले के मुकाबले अभी क्या क्या आइए, हर डिजाइन, हर कलर, हर मॉडल 180 रुपये में। करते जाइए, घूमते जाइए, देखते जाइए, लेते जाइए। 180 रुपये में। आइए, बहुत अच्छा है। 180 लोगों लगा नीचे रखेगा ये बोला जाएगा। 125वां वार्षिक उत्सव, यह सही माने में उन पूर्वजों को सम्मान है जिन्होंने उस समय के विषम परिस्थितियों में इस गौशाला की आधारशिला रखी थी। उन सभी प्रबंधकों को, दानकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जिन्होंने इसे बढ़ाने में अपना तन मन धन का सहयोग दिया, सबके सम्मान में 125वां वार्षिक उत्सव पूरी भव्यता से वर्तमान कमेटी के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के सभी लोगों का अपार स्नेह साथ सहयोग मिल रहा है। सरकार की तरफ से इस गौशाला समिति के अध्यक्ष और सचिव महोदय के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका फलाफल देखने को मिलेगा। और यह गौशाला जिस तरह के यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सहयोगी लोग हैं, एक्टिव हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रशासन, सरकार उनके सहयोग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, स्थानीय निवासियों के सहयोग से आने वाले दिनों में मॉडल गौशाला का रूप लेगा। कुछ ज़मीन अतिक्रमण की बातें आई है, उसे भी हम सभी गौशालाओं की ज़मीन को फेंसिंग या बाउंड्री करा के एक धरोहर के रूप में सुसज्जित करना चाहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जितने कार्यक्रम हैं उन सबों को अमली जामा पहना सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाल गौशाला को, यहाँ पर जुटे हुए सभी लोगों को, मेला में शिरकत कर रहे सभी स्थानीय निवासियों को। यह नायाब और अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है और इसका प्रचार प्रसार दूर तक जाएगा। हम सभी को शुभकामना देते हैं, आपके दर्शकों को भी शुभकामना देते हैं। आइए सब मिलकर इस मेले का आनंद उठाएं।